हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप सभी के एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। सो आईआईबीएफ ने आपका कैलेंडर जारी कर दिया है और इस कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 4 फरवरी 2025 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। और इस बार जो पेपर का शेड्यूल होगा, यानी आपके एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल होगा, 4 मई को आपका पहला पेपर आईईआईएफएस, 10 मई को आपका सेकंड पेपर पीपीबी, 11 मई को आपका तीसरा पेपर एएफएम और चौथा पेपर 18 मई को आरबीडब्ल्यूएम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अब जैसा कि एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम की स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। कैसे आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर करते समय किन चीजों का को ध्यान में रखें, किन चीजों को फोकस करें, कैसे करें, इन्हीं सब पे आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जहां पर आप एक कंप्लीट स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे। सो मैं ये दिन के अकॉर्डिंग टारगेट करके आपको नहीं बता रहा हूं, मैं एक कॉमन प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी होती है उसको डिस्कस कर रहा हूं और समय के अनुसार भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी कि कैसे उतने समय के अंदर हम अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जेएआईआईबी एग्जाम को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो जेएआईबी स्टडी प्लान मई 2025 को हम डिस्कस कर रहे हैं और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएआईबी यानी जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग है एग्जाम, क्योंकि सिलेबस में आपके 4 पेपर हैं, है ना। टोटल 4 आपके पेपर हैं, 4 पेपर्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं और इनका जो सिलेबस है थोड़ा सा बड़ा है ना, बट आसानी से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेएआईबी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। जब से 2023 में से जब से आईआईबीएफ ने सिलेबस को रिवाइज किया है, हर साल थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड, हर साइकिल में थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं आपको मजबूर करता है कि आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी स्टडी प्लान को बनाएं और कंप्लीट प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टमाइज लर्निंग स्ट्रेटजीज इन जेएआईबी स्टडी प्लान। कस्टमाइज का मतलब है आप अपनी अकॉर्डिंग अपने स्टडी प्लान को कितने अच्छी तरह से मॉडिफाई कर पाते हैं जिसको आप फॉलो कर पाएं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स को तैयार कर पाएं। चाहे वो आपका पेपर आईईआईएफएस हो, चाहे वो आपका पेपर पीपीबी हो, चाहे वो आपका पेपर एएफएम हो और चाहे वो आपका पेपर आरबीडब्ल्यूएम हो। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे जेएआईबी स्टडी प्लान 2025 के अनुसार जो भी आपका रिवाइज्ड सिलेबस है दोस्तों, देखिए समझिएगा, जो भी आपका रिवाइज्ड सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस है, ठीक है दोस्तों, सिलेबस है, उसको आप हर एक पेपर को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों? डिवाइड कर लीजिए अपने सिलेबस को, है ना। स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब है छोटे छोटे इजियर सेगमेंट्स में, और उन्हें आसान तरीके से कंप्लीट करिए। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना है, आसानी से हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना और कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपकी पहले से या तो पढ़ी होंगी या बैंक में उन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, तो उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगी। और अगर नहीं भी है या कहीं भी कमजोरी है तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी चीजें और अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि जेएआईबी एग्जाम का उद्देश्य ही यह है दोस्तों आईआईबीएफ का, कि आप अपने वर्किंग में उन चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाएं और सेकंड, आपको आपकी नॉलेज के अनुसार, जैसा कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपको मॉनेटरी लाभ भी मिले। यही उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों। तो बात करें अगर हम कुछ पॉइंट्स की जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम अपने स्टडी प्लान 2025 को टारगेट करेंगे। सबसे पहले हमें डिवाइड कर लेना है अपने सिलेबस को। ब्रेक द सिलेबस इनटू स्मॉलर सेक्शंस, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। असाइन आ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम टू कवर द ईच वन, और हर एक सेक्शन को कवर करने के लिए हम एक टाइम फ्रेम देंगे। उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को कवर करते हुए चले जाएंगे, है ना। कहते हैं कि जब आप डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है, आपने चार्ल्स बेबेज का नाम सुना होगा, तो उन्होंने अभी जब आप सीईआईबी में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एचआरएम में डिवीजन ऑफ लेबर। तो जब आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे छोटे, तो जब उन्हें कंप्लीट करेंगे तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सेकंड आपकी चीजें जो पेंडिंग है वो एलिमिनेट होती जाएंगी, कम होती जाएंगी जो पेंडेंसी है, और आपकी चीजें एब्जॉर्ब आप करते जाएंगे आसानी से। सेकंड होता है प्रायोरिटाइज डिफिकल्ट टॉपिक। आपको लगता है जब आप सिलेबस को कवर करेंगे, जो भी टॉपिक आपको लगते हैं आपके हिसाब से डिफिकल्ट हैं, उन पे थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम शेयर करना चाहिए, है ना। और इसके लिए आप
मदद भी ले सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस की मदद ले सकते हैं, अपने फैकल्टीज की मदद ले सकते हैं, है ना, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं। और उन टॉपिक्स पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है और आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो परीक्षा में आने की संभावनाएं भी उनकी बढ़ जाती हैं। सेट डेली गोल्स। जब आप अपना स्टडी प्लान तैयार करेंगे तो डेली स्टडी सेशंस और एम टू कंप्लीट स्पेसिफिक टॉपिक ईच डे, आपको टारगेट लेके चलना है और उस टारगेट के तहत आपको अपने सिलेबस को कवर करना है। फिर लिखा है एलोकेट टाइम फॉर रिवीजन। जो भी आप मंडे से सैटरडे तक या संडे तक आप पढ़ रहे हैं, आपको इसी टाइम के बीच में जो आपका वीकेंड होता है दोस्तों, वहां पे आपके पास थोड़ा टाइम होता है, आप यहाँ पे अपने जो भी स्टडी आप कर रहे हो उसका रिवीजन करना मत भूलिएगा, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। और जब आप रेगुलरली रिवीजन करेंगे तो आपकी चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। तो मेक श्योर टू सेट असाइड टाइम फॉर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट रेगुलरली। अब आप रिवीजन दो तरीके से कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा या तो आप उसको रिवाइज करिए या उन्हीं यूनिट उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे कि क्या आपकी प्रिपरेशन है। नाउ स्टे कंसिस्टेंट। तो आपने जो भी रूटीन प्लान बनाया है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर आपको स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप टाल मटोल करते हैं, है ना। तो प्रोक्रास्टिनेशन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टाल मटोल, आपको नहीं करना है। सिंसियरली आपको अपने सिलेबस को, आपके स्टडी रूटीन को फॉलो करना है। कुछ कॉमन थिंकिंग्स होती हैं जब हम JAIB एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे होते हैं, उन थिंकिंग से भी हमें समझना है हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव है। जैसे कुछ थिंकिंग है, थिंकिंग अबाउट लीविंग दिस अटेम्प्ट। अब मान लीजिए अभी एकदम एग्जाम का नोटिफिकेशन आया और आपने तैयारी शुरू की, क्योंकि शुरुआत के ही कुछ दिनों में आपको कठिन लगी चीजें, तो आपने कहा अभी छोड़ो, नेक्स्ट साइकिल में हम एग्जाम देंगे और अभी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो ये कल कभी नहीं आया दोस्तों, क्योंकि अगर आप कल से प्रिपरेशन करोगे तो आज से क्यों नहीं, और आज अगर आप नेक्स्ट साइकिल दे रहे हैं तो ये साइकिल क्यों नहीं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टाल मटोल नहीं करनी है, मैंने पहले भी कहा था। तो आप इसी अटेम्प्ट को पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है, 90+ डेज हैं, 90+ डेज अवेलेबल हैं और इन डेज में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट प्रिपरेशन। आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे शेड्यूल बनाए, नहीं, आपको इतना नहीं सोचना है, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है और स्टार्ट कर देनी है प्रिपरेशन को। ठीक है दोस्तों। स्टार्ट नियर एग्जाम डेट। अब आपने सोचा कि हम जब एग्जाम आएगा तभी हम पढ़ेंगे और एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, मे बी आप क्वालिफाई कर दें, लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रखना है, ना कि वीक पॉइंट पे। कि अगर मान लीजिए कोई पेपर स्टैंडर्ड आ गया और आपने लिमिटेड टॉपिक ही पढ़े थे एग्जाम के टाइम पे और वो टॉपिक अगर नहीं मिले तब क्या होगा। तो हम कंप्लीट सिलेबस को तैयार करें, क्योंकि कंसेप्ट ही आपकी पावर होगा दोस्तों। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो उनके ऊपर बेस केस स्टडी क्वेश्चंस आप आसानी से टिक कर पाएंगे और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। नाउ वी आर कंफ्यूज्ड विच स्टडी मटेरियल इज बेस्ट। अब इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ PW के साथ PW के स्टडी मटेरियल को यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं अपने एग्जाम को। अगर हम बात करें सर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, आपको अपने कंसेप्ट को फोकस करना है दोस्तों, रादर देन मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। आप रट्टाफिकेशन करें, उससे अच्छा है कि एम टू अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट, आप की कंसेप्ट को हर एक सब्जेक्ट के समझें। ठीक है दोस्तों। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल एग्जाम लाइक JIB। ठीक है दोस्तों। सिंप्लीफाई कंसेप्ट्स, यूज डायग्राम, चार्ट, समराइज टू मेक कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक कठिन है, आप डायग्राम बना के तैयारी करिए, आप चार्ट बना के तैयारी करिए, समराइज कर दीजिए, जिससे कि वो चीजें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है दोस्तों। रिलेट टू रियल लाइफ। आप बैंकिंग के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं या इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, 3 सब्जेक्ट PPB, IEIFS, RBWM, इनमें आपको कंसेप्ट्स मिलेंगे जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। इनको आप रियल लाइफ के साथ भी जोड़ सकते हैं। AFM में आपको थोड़े से न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे। तो इनको आप इस तरीके से, इस अप्रोच से ही प्रिपेयर करिए। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हो और चाहे आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी क्विजेस अटेंड कर रहे हो, तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत मिलती है, तो अगर कोई भी डाउट क्रिएट होता है, क्या होता है डाउट, तो इन डाउट्स को आप रिजॉल्व जरूर करिए दोस्तों। क्योंकि इफ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क योर पीयर्स, मेंटर्स,
ज्वाइन ऑनलाइन फोरम वेयर यू कैन डिस्कस एंड क्लियर देम। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रैक्टिस विद द मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करिए और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी जरूर देखिए, क्योंकि यहां से आपको पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, किस लेवल पे आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है और कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं जब आप मॉक टेस्ट देते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर प्रैक्टिस विद द JAIB मॉक टेस्ट हेल्प यू गेट यूज टू द एग्जाम पैटर्न एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो ये आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, जिसको आपको फोकस करना है, क्योंकि यहां से आप इवैल्यूएट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक, अगर आप ये सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये कॉमन गाइडलाइंस है, कॉमन स्ट्रेटजी है दोस्तों, अगर इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं, आप कहेंगे सर ये तो बच्चों वाली चीजें बेसिक है। ये बेसिक चीज ही आपको पीक पे पहुंचा देगी दोस्तों, आपके सक्सेस के लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगी। जैसे कि एक बिल्डिंग के लिए नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ये इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स हैं यही आपकी वो नींव बनेंगे जब आप JAIB को टारगेट करेंगे मई 2025 को। ठीक है दोस्तों, चलिए, सो analyze past papers, go through previous year papers, understand the type of questions asked and the level of difficulty. This will guide you preparation and help you focus on important topic. तो आपके लिए ये मददगार होगा जब आप एनालाइज करेंगे पास्ट पेपर्स को, जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है और आप कैसे अपने प्रिपरेशन में किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें, इसकी जानकारी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप टारगेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी स्ट्रेटजी के तहत यदि आपको कोई असुविधा हो रही है या मैं कहूंगा कि कम समय में अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे JAIB महापैक के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपके चारों सब्जेक्ट IEIFS, PPB, AFM और RBWM कवर होता है। महापैक वन स्टॉप सोल्यूशन है, ऑल 4+ सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, 15+ फाउंडेशन और MCQ बैचेस की बैचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक्स एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारे महापैक के साथ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मात्र 3,999 और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 5,999 के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। JAIB महापैक सबसे बेस्ट होता है। यदि आप हमारे ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लीस्ट प्राइस 1,999 में आप हमारे लाइव बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल अगर आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट रह गया है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट IEIFS, PPB, AFM या RBWM के इंडिविजुअल बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लीस्ट प्राइस 799 रुपए में मात्र। और JAIB सेट ऑफ 4 बुक्स जो कि बैंकर्स एज बुक है और इन चारों बुक्स को आप हमारे साथ आप हमसे अवेल कर सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के थ्रू मात्र 1,224 रुपए में। एग्जिस्टिव थ्योरी आपको यहाँ मिलेगी, हिंट एंड सोल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन आपके लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन और यदि आपको लगता है कि आप हमसे कुछ भी मदद ले सकते हैं और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन करके हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये स्ट्रेटजी लाभदायक होगी और आप बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, जिससे कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 60+ मार्क्स लेकर JAIB क्वालिफाई कर दें, है ना। ऐसा हम चाहते हैं और आप कर पाएं, यही हमारी आशा है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द टीम PWC। थैंक यू ऑल।